कक्षा 12 सब्जेक्ट हिंदी। पाठ का नाम है कविता कैसे पढ़ें। बचपन में आपने बहुत सी कविता याद की होगी, कई कविताएं पढ़ी भी होगी। अब तक आप तरह तरह की कविताओं से परिचित हो चुके होंगे। इस कविता को अपने रूप शायद अपने मन से एक प्रश्न बार बार उठता होगा कि कविता है क्या, वह तात्पर्य क्या है जो कविता के गंतव्य से अलग करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते समय आपने महसूस किया होगा कि कविता के मुख्य रूप से भावों और गंतव्य में प्राय विचारों की प्रधानता होती है। मनुष्य अपने हर अनुभव को किसी न किसी प्रकार के अभिव्यक्ति करने का प्रयास करते हैं। कई बार आदमी अपने जिस अनुभव को कहकर अथवा बोलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाता, उसे गुनगुनाकर या रंगों के माध्यम से, इशारों से अथवा अभिनय के द्वारा आसानी से प्रकट कर देता है। कविता भाषा का एक ऐसा ही माध्यम है जिसके द्वारा भावनाएं व्यक्त की जा सकती है। कविता में सौंदर्य तथा भावना की संरचना अभिव्यक्तित होती है, जो पाठ में मन को आसानी से छू जाती है। प्रस्तुत पाठ में हम कविता क्या है, इसे क्यों और कैसे पढ़ा जाना चाहिए आदि प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप कविता स्वरूप स्पष्ट कर सकेंगे, कविता के महत्वपूर्ण का उल्लेखन कर सकेंगे, कविता के अवयवों का सूचीकरण कर सकेंगे, कविता क्यों तथा कैसे पढ़ी जाए बता सकेंगे, कविता के भाव पक्ष तथा शील सौंदर्य की व्याख्या कर सकेंगे। अपने पसंद की कविता की 4 पंक्तियां यहाँ लिखिए, उसके न्यूनतम मूल्य भाव की स्पष्ट कीजिए। आपकी जो भी मन पसंदीदा कविता है उसकी 4 पंक्तियां यहाँ पर लिखिए और उसका मूल भाव को स्पष्ट कीजिए। आइए समझे कविता का स्वरूप। आप जानते हैं कि कविता साहित्य की सबसे प्राचीन विधा है। अधिकांश प्राचीन भारतीय ग्रंथों की रचना कविता में ही हुई है। कविता के परिभाषित करने तथा उसे स्वरूप को पहचानने का प्रयास प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में कहा गया है कि शब्दार्थ साहित्य व काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सौंदर्य सामंजस्य को ही काव्य कहा जाता है। इसी परिभाषा को आधार पर मानकर प्राचीन काव्य शास्त्रों ने काव्य की आत्मा को ढूंढने का प्रयास किया था। किसी ने रस को कविता की आत्मा माना तो किसी ने ध्वनि को, किसी ने ऋतिक को माना तो किसी ने वक्रोक्ति को और किसी ने अलंकार को। किंतु बाद में हिंदी साहित्य के कविता की परिभाषा दूसरे ढूंढ से ही जानी जाती है। प्राचीन काल में अलंकारों को बहुत महत्वपूर्ण था। प्रस्तुत आधुनिक काल में अलंकारीन कविता की परंपरा पड़ी छंद में भी बंधक नहीं कर गए। छंदहीन कविताओं की झंडी सी लग गई। कविता शब्द में गुण अर्थात में अलग होकर सामान्य शब्दों में प्रयोग द्वारा व्याख्या और विरोध को उजागर करने लगे। उदाहरण के लिए निम्न काव्य पंक्तियां देखें। कुछ लोग मूर्ति को बनाकर फिर बेचेंगे क्रांति की अर्थात षड्यंत्र की, कुछ और लोग सारा समय कसम खाने लोकतंत्र की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता की परिभाषा तथा स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि हृदय की मुक्ति की समता के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। कविता से मानव भाव की रक्षा होती है। मानव वे पदार्थ या व्यापक विशेष नेत्रों के सामने नाचने लगती हैं। वे मूर्तिमान होने दिखाई देने लगते हैं। उसकी उत्तमता का विवेचन करने से बुद्ध के काम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कविता की
प्रेरणा और मनोवेगों प्रहत फूट पड़ता है। तात्पर्य यह है कि कविता मनोवेश को जागरण करने का उत्तम साधन है। कुछ इसी तरह की परिभाषा आचार्य हंजारी प्रसाद विद्यार्थी ने भी दी थी। कविता का लोक प्रचलित अर्थात वह वाक्य है जिसमें भावावेश हो, कल्पना हो, पदलालिय हो तथा प्रयोगित की सीमा प्राप्त हो चुकी हो। इस प्रकार कविता का प्रारूप उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कुछ इस तरह निर्धारित किया जाता है कि कविता को भाव तात्पर्य की समाध्यता हो सके, कल्पना के मिश्र और सौंदर्य चित्रण को कविताओं के सहज और ग्रंथ बनाना जा सके, कविताओं के चिंतन तथा विचारों की जटिलता नहीं होती, कविता के शब्दावली गठन में विशेषता होती है, इसके लयात्मक अनिवार्य रूप में मौजूद होते थे तथा शब्दों का संयोजित पाठक के हृदय को सजग की छू जाती है। कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात का समझ को बहुत से सुंदर ढंग से चित्रित किया जा सकता है। कविता में केवल अर्थ ग्रहण कराकर बात को स्पष्ट करने की क्षमता नहीं होती, बल्कि इनमें द्वारा बिंब विद्यमान भी किया जाता है। कविता का बिंब विद्यमान की पाठक के मन में कविता के प्रभाव को स्थापित प्रदान करती है। बिंब एक प्रकार का शब्द चित्र होता है जो कविता में ही उपस्थित होता है। इसी कारण कविता का अर्थ अभिधा की अपेक्षा क्षमता आधार्य स्पष्ट की आलोचना के आधार पर ग्रंथ किया जाता है। साथ में दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। आपको कैसा लग रहा है या आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि एक स्त्री, इसके अलावा एक और चेहरा आपको नजर आ रहा होगा। यह नारी भी हो सकती है या कोई नर। वह क्या सोच रहा है? दिए गए दो गोले किसके प्रतीक हैं? चांद या सूरज का? रात का चित्र है या दिन का? इससे अतिरिक्त भी आप बहुत कुछ सोच सकते हैं कि बिल्कुल समान स्थिति कविता के साथ भी होती है। इसी एक कविता को पढ़ने के बाद अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से कविता को भाव ग्रहण करते हैं। आइए इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पाठ्यग्रंथ प्रश्न 1.1 के सही विकल्प का चयन करें, निम्न वाक्यों को पूरा करें। कविता में भाव तात्पर्य की प्रधानता होती है, तो पहले में क राइट है। आधुनिक कविताएं अलंकारी कविता की परंपरागत चल पड़ी, दूसरे में ख राइट है। किसने कहा है कि कविता हृदय की मुक्ति की साधन है के लिए मनुष्य द्वारा रचित वाणी विधान है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तीसरे का ग राइट है। कविता में अनिवार्य रूप में मौजूद होते हैं ख लयात्मकता। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकते, तो आप ध्यान से पढ़ना और ध्यान से याद कर लेना। कविता का महत्व ये हम कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।